हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका सीटेट जो एग्ज़ाम था 21 तारीख को, और वो एग्ज़ाम आपका हो भी गया है। और कहने की बातें हैं कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर लीक का मामला लेकर चल रहे हैं। उसको आप लोग छोड़ दीजिए, जो मैटर जहाँ तक है। अब उसमें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो होना सो हो गया है। अब आते हैं, जो आप सीटेट क्वालीफाई करेंगे, तो फिर क्वालीफाई करने के बाद आपका प्रोसेस आगे क्या होगा, इसके बारे में सोचना है। देखिए, हर लेवल पर हर भर्तियाँ होती हैं, और एक ऐसी भर्ती जो कि बहुत अच्छी भर्ती है और काफ़ी अच्छी इसको जॉब के रूप में बताया जा रहा है। इसका प्रोसेस मैं बताऊँगा। DSSB 2024, इसमें कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जिसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 8 फरवरी से। कुछ भर्तियों का ऑनलाइन पहले से चल रहा है। तो इसका प्रोसेस मैं बताऊँगा, क्या सब्जेक्ट होता है, कितने मार्क्स लेने होते हैं, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या अपेयरिंग वालों का इसमें मान्य होता है या नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो DSSB में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस प्रोसेस को पूरा हम आप बताएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और शांति बना के आप लोग बैठ के वीडियो पूरा देखिए। इस प्रोसेस को अगर समझ लेते हैं आप लोग, तो आराम से आप लोग सीटेट पास हो रहे हैं। कौन सा पेपर पास हो रहे हैं, कौन सा पेपर किस में लगेगा, ये सब मैं आज को आपको बता दूंगा। ठीक है, देखेंगे। DSSB 2024 एक केंद्रीय लेवल की परीक्षा है जो कि दिल्ली स्तर पर होती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब ये पेपर्स होते हैं तो इसमें दो पार्ट में पेपर होते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। दो पार्ट में पेपर होते हैं, और दोनों पार्ट्स में क्या होता है, 100-100 नंबर के मार्क्स होते हैं। मतलब एक पार्ट में 100 नंबर का मार्क्स होगा, और एक पार्ट में 100 नंबर, यानी ये भी एक पार्ट है 100 नंबर का, ये भी एक पार्ट है 100 नंबर। बस होता क्या है कि ये 100-100 नंबर के होते हैं, तो इसमें डिवाइडिंग कर दिया गया। क्या किया गया, चलिए इसको समझते हैं। तो देखेंगे, एक पार्ट यहाँ पर एक है और एक पार्ट यहाँ पर ए है। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग देखेंगे, 20 नंबर में रीजनिंग होती है आपकी। 20 नंबर में ही आपका मैथ होता है। 20 नंबर में ही आपकी हिंदी होती है। 20 नंबर में ही आपका क्या होता है, सामाजिक अध्ययन, जो को जीके जीएस बोलते हो आप। और 20 नंबर में ही क्या होता है आपका, अंग्रेजी। तो ये पांच देखिए, 20-20 नंबर में पांचों सब्जेक्ट आपके डिवाइड है। देखिएगा, 20 नंबर में रीजनिंग है, और वही का बात कर लेते हैं। 20 नंबर मैथ है, 20 नंबर के लिए आपका हिंदी है। सामान्य अध्ययन जो होता है, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, वो आपका 20 नंबर में है। और वही बात कर लेते हैं, तो 20 नंबर क्या है, डिवाइडिंग किया गया अंग्रेजी में। अब इसमें प्रोसेस थोड़ा, इसको अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस अच्छा होता है, इसको कर लेंगे। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है सबसे डिफिकल्ट होता है। कैसे डिफिकल्ट होता है, ये सोचिए। पहले बात ये जानिए, 20 मिलाएंगे पूरा यहाँ पर, तो कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। और 100 नंबर में अगर मैं आपको बता दूं, जनरल नंबर जो होंगे कम से कम 40% नंबर आपके चाहिए। अरे 40 क्वेश्चन इसमें 100 आपके सही है, तब आपका कट ऑफ पूर्ण हो रहा है, अर्थात आप आगे जा सकते हैं, यानी ये पेपर आपका जच सकता है। अगर इसमें 39 नंबर रह गया जनरल में, तो नहीं जचेगा। अगर वही बात कर लेते हैं SC ST OBC, तो OBC की अगर बात करते हैं, तो OBC में भी सेम वही कंडीशन है, 40। लेकिन वही SC और ST, ठीक है, SC और ST किसी राज्य के हैं, आप किसी राज्य के SC और ST हैं, तो आपके लिए 33% क्या है, 33% आप लाएंगे तो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 नंबर में से आपको 40% जनरल के लिए, बाकी जो आप कैटेगरी के हिसाब से जो बांटा गया है उसको, ये तो आपका नंबरिंग होता है। अब समझना क्या है, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, रीजनिंग में बेस्ट होते हैं, मैथ में बेस्ट नहीं होते। मैथ भी रीजनिंग दोनों में बेस्ट है, तो हिंदी में बेस्ट नहीं होते। हिंदी में बेस्ट नहीं होते तो इसमें होते हैं। तो कुछ सबका सब्जेक्ट पूरा सही नहीं होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो रीजनिंग आ गया तो रीजनिंग को पहले कर लेते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन छोड़ लेते हैं, बाद में कर लेंगे। 20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं मैथ का, 5 इसका नहीं आ रहा तो बाद में करेंगे, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये कंप्यूटराइज परीक्षा होती है। और जब आप इसको सम्मिलित करके आगे बढ़ेंगे तो दोबारा उस पेपर पर नहीं जा सकते, ये बात नोट कर लीजिएगा। जैसे कंप्यूटराइज पेपर है, आपको एक एक करके, मतलब वहां से फाइनल करके ही आगे बढ़ना है। या फिर अगर एक भी नंबर नहीं किए, अचानक आप सम्मिलित कर दिए, तो वो पेपर में एक भी नंबर नहीं रहेगा, और क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात सुनिए। और इस पेपर्स में होता है 1/3 निगेटिव होता है ना, 1/3 निगेटिव, तो इस बात को भी ध्यान देना है, निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, अब मान लीजिए आप हिंदी के लिए कर लिए, हिंदी करने के बाद इधर सब कर लिए, आप सोच रहे हैं कि सामान्य अध्ययन में हमको नहीं आ रहा है, अब इसको छोड़ के आगे करें, बाद में इसको कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। आप अगर सम्मिलित कर दिए एक बार, मतलब आप एक सम्मिलित कर दिए, तो दोबारा उस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते, इसलिए आपको एक साइड से देख कर ही जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये कर लेंगे, ये बहुत ही आसान है, हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन आपको सममित वाला मैटर जो है इसके लिए मैं बता दूं ताकि गड़बड़ी ना आपकी हो जाए। ठीक, तो 20 नंबर का सब बटा हुआ है, 100 नंबर ये होता है। ये आपका पेपर फर्स्ट होता है। पेपर क्या होता है? ये फर्स्ट होता है। अब पेपर फर्स्ट आपका हो गया, आप मान लीजिए कि आपका 100 में से 40 नंबर आप पा गए। चलो अब इधर देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। तो पार्ट 2 में देखिए 3 भाग होता है। एक पीआरटी लेवल पर होता है, एक पीआरटी लेवल जिसको प्राइमरी टीजीटी लेवल बोलते हो, और पीजी, 3 लेवल होता है। इन तीनों लेवल में इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो सीटेट फर्स्ट होना चाहिए, और उसमें आप डीएलएड किए हैं, नॉइस से जो भी है डीएलएड जो किए हैं तो ये मान हो जाएगा। उसके बाद टीजीटी में सेकेंड सीटेट जो है सेकेंड पास होंगे तो ये मान हो जाएगा। साथ में बीएड भी, साथ में क्या होगा इनके लिए, क्या होगा इसको, जिसको आप बीटीसी बोलते हो, बीटीसी या डीएलएड, और यहाँ पर क्या होता है बीएड होता है। ठीक है, बीएड। तो बीएड जो होता है टीजीटी के लिए होता है, और पेपर सेकेंड आपको पास होना चाहिए सीटेट। ठीक है, और वही सीटेट 1 चाहिए पीआरटी के लिए, आप नोट कर लेंगे पीआरटी के लिए चाहिए। ठीक है, और पीजीटी में कोई सीटेट नहीं लगता है, नो सीटेट, मैं यहाँ पर लिखा हूँ नो सीटेट, सीटेट नहीं लगता है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक बात और समझना है, ये प्रोसेस कितने का होता है? तो ये होता है 100 नंबर का, ये भी होता है। अब अगर बात करें तैयारी की कि कितने सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट को किस किस क्लास से तैयारी करें, तो पीआरटी के बारे में आप लोग जानते हैं 1 से 5 तक कर लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन टीजीटी में 6 से 12 तक, मतलब कि 6 से 12 तक कक्षाओं का आपको पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वही बात करते हैं पीजीटी की बात, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे पीजीटी में तो ये 9 से ग्रेजुएशन तक, 9 से ग्रेजुएशन तक आप करेंगे तो ये आपका पीजीटी के लिए हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, इन सब्जेक्टों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया तो बीएड तो इसमें पीजीटी में नहीं लगेगा, टीजीटी में बीएड लगेगा, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन नहीं। मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन तक तो परफेक्ट है, लेकिन कॉम्बिनेशन अगर नहीं है तब भी आप जो सब्जेक्ट चाहें वो कर सकते हैं। जैसे बीए में 3 विषय लेते हैं, लास्ट में कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उन तीनों प्रोसेस में से कोई एक लेके आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर 100 नंबर का भी पेपर होता है। ये सभी क्या है, एक विषय 100 नंबर का हो गया। 100 में आप जनरल में है 40 नंबर पाएंगे तो हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो क्या दोनों 40-40 पा जाएंगे तो 80 नंबर हो जाएगा, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी भी एक जाती है तो कट ऑफ है, एक एरिया बना दिया गया है कि इस एरिया से आप गुजरना पड़ेगा। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि इसकी कट ऑफ हटने वाली है, सिर्फ यही कट ऑफ रहेगी, ये सुनने को आ रहा है। चाहे जो भी हो, इसमें जो भी होगा प्रोसेस मैं बता दूंगा आगे चल के। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका इसमें कम नंबर है, सिर्फ 40 नंबर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इस 100 में से कम आपको 80 नंबर लाने होंगे। ठीक है, इन 100 से 80 लाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा 120 है, तभी जानिए कि आप लड़ाई में भी हैं, वो भी कंफर्म नहीं, लड़ाई में है। अगर इधर कम करें तो इधर खींचना पड़ेगा, इधर से कम है तो इधर, तो दोनों बात तो समझना है आपको कि भाई कैसे भी करें 130-140 के ऊपर रहेगा तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। और बात कर लेते हैं, तो कई लोग कमेंट किए थे इसकी एज क्या होती है, तो मैं एज बताऊं, मेल जो होते हैं मेल, इसकी 32 वर्ष लास्ट है, 32 वर्ष जो है ये लास्ट है मेल के लिए। और वही बात कर लेते हैं SC ST OBC की, तो सेम मेल के लिए वही है, लेकिन फीमेल की बात करें तो 40 वर्ष इसकी उम्र रखा गया है, मैक्सिमम 40 वर्ष फीमेल के लिए है। ठीक है, अब एक बात और जो कि बनता है क्वेश्चन कि क्या इसमें अपेयरिंग चलेगा, तो नहीं, इसमें अपेयरिंग नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, आपका बीएड पूर्ण होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। अभी आप जानते हैं टीजीटी का जो कि 8 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, और टीजीटी में लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग 50,000 प्लस पद आए हुए हैं, 5,100 कुछ करके इस तरह है, तो सॉरी 50,000 नहीं, 5,000 पद आए हुए हैं आपके ना, तो 5,000 पद आपके टीजीटी में आए हैं, आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। इस तरह पीजीटी की ऑनलाइन चली रही है, पीआरटी में और पद आने वाले हैं ना, तो ये प्रोसेस करके लगभग काफी अच्छी भर्तियां देखने को मिल सकती है। बस आप थोड़ा सा ये जानिएगा कि हमारी योग्यता क्या है और हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें हमारी एज क्या है और हम किस पेपर को पास कर सकते हैं कि नहीं, तभी आप इसको ऑनलाइन कर लीजिएगा। काफी अच्छा है ये, कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। अरे भाई, रीजनिंग तो सभी लोग हल कर सकते हैं, हिंदी सभी लोग कर सकते हैं, SST मान लीजिए आपको दिक्कत किस में हो रही, मैथ अंग्रेजी में हो रही होगी, तो जो मैथ अंग्रेजी में आइएगा उसका छोड़ दीजिएगा, 40 नंबर किस तरह लाइएगा। एक बात और, अब इसमें क्या अदर स्टेट के भी फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ, अदर स्टेट के आप डाल सकते हैं, बस एक चीज ध्यान दे देंगे, उसमें जो SC ST वाले होंगे
वो अदर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये दिल्ली सेंट्रल है और दिल्ली आप जानते ही कि आपकी राजधानी है। तो किसी भी स्टेट से SC ST वाले हैं तो उनका 82 नंबर पेपर 2 में है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन ओबीसी और ओबीसी के साथ साथ कौन, जनरल वाले, ये किसी भी स्टेट से आएंगे तो इनका क्या होगा कि वही चलेगा। लेकिन दिल्ली के ओबीसी वाले जो रहेंगे उनका क्या होगा, वो 82 नंबर ही चलेगा। लेकिन बाहरी स्टेट वाले ओबीसी जो रहेंगे उनका 90 रहेगा। तो जनरल की 90 है, ये बात आप जानिएगा। तो ये अब कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं पहले ही बताया कि टीजीटी में अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो और अच्छी बात है, नहीं है तभी बिना कॉम्बिनेशन में काम चलेगा। अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। अभी आप देख रहे होंगे ऑनलाइन टीजीटी का 8 फरवरी से चलने वाला है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। एक मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा किसमें कितना पद है, ये बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग उसका PDF मंगा के देख लीजिएगा। अगर PDF नहीं हुआ तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है DSSB में सिलेक्शन का, कि आप किस तरह सेलेक्ट हो सकते हैं, इस प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा। और एक बात, इसमें इंटरव्यू नहीं है। क्या है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो थोड़ा सा इस बातों को अभी ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो आप लोग आराम से क्या करेंगे, इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो चलिए, और कोई इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग बताइएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियोज में बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।